तो मिलते हैं आज एक नए वीडियो के साथ बंका के यूट्यूब चैनल पे। बंका 38R टॉर्नेडो ये एक मूलतः मिलिंग मशीन है, या आप मिलिंग कम ड्रिलिंग मशीन कह सकते हैं। ये एक ऐसा मिलिंग मशीन है जो छोटे गांव और इंटीरियर टेरिटरी जो इंडिया की है, जहाँ पे विलेजेस है, जो छोटे एंटरप्राइजेस है या गैरेज जैसा यूनिट है, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। ये क्या होता है कि जो लोग पूरा मिलिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक जुगाड़ है। तो इसे हम मिलिंग कम ड्रिलिंग कहते हैं, और इसका प्राइस मिलिंग के मुकाबले बहुत कम होता है। तो इसका बेसिक जो कस्टमर इसे लेने के लिए आता है, उसका झुकाव प्राइस की ओर होता है। तो हमारा इस सेगमेंट में प्राइस सबसे अच्छा है। लेकिन कोई भी आदमी सिर्फ प्राइस की वजह से प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ता है। तो बंका इसमें कुछ ऐसे फीचर्स लेके आया है जो बहुत ऑपरेटर फ्रेंडली है, इसे बहुत पसंद करता है। हमारी सभी प्रोडक्ट्स में ऑपरेटर को ख्याल में रख के बनाया जाना ये बंका का ट्रेंड है। क्यों हमारा मशीन सस्ते प्राइस में आपको मिल जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बंका कभी भी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में नहीं जाता, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। हमारा कस्टमर का बेस रेफरेंस से चलता है, एमवे की तरह। एक कस्टमर हमारे पास दूसरे कस्टमर्स को भेजता है, और हमारा पुराना जो कस्टमर है उसके वहाँ जो मशीन चल रहा है वही हमारा शोरूम है, तो वहीं पे हम दिखाते हैं। और इस तरह से एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को जोड़ के हम अपना सेल्स पाते हैं। आज भी हमारा 50% सेल पुराने कस्टमरों के रेफरेंस से चलता है, और इस वजह से हमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं करना पड़ता। जैसे कि हमें गूगल पे एडवर्ड नहीं चलाना पड़ता है, हम कोई प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं। तो इस वजह से इस मशीन का प्राइस सस्ता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके सभी फीचर्स के बारे में जानने के लिए आपके स्क्रीन पे अभी इस मशीन का स्पेसिफिकेशन, मतलब साइज़, इस मशीन का साइज़, वर्क टेबल कितना है और ये कितना ऊपर नीचे हो सकता है, उसका जो साइज़ है वो अभी दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा जो आप नहीं उसमें देख पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फीचर है इसका हेड। इसके हेड में 2000 तक हाईएस्ट आरपीएम है। तो आप यहाँ पे छोटे से छोटा मिलिंग का कटर लगा सकते हैं, और हाई स्पीड में मिलिंग कटर लगाने के लिए अगर आप कभी डाई का काम करते हैं और एल्यूमिनियम एलॉय में कटर लगाना है तो शाइनी फिनिश आपको मिलेगा। इसमें 18 तरह की स्पीडें हैं, और 18 स्पीडें में सबसे कम स्पीड है वो 40 है, और हाईएस्ट है वो 2000 है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि 40 नंबर का स्पीड जो है उसके ऊपर आप 40 mm तक का ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, हैवी ड्रिलिंग। इसका स्ट्रेंथ इतना है कि वो आप इसके ऊपर एक पायलट ड्रिल छोटा कोई भी लगाओ 5 mm का, 10 mm का, 5 mm का, और इसके बाद सीधा 40 mm का ड्रिलिंग ये मशीन उठाने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे हमने एक जॉब भी लगा दिया है, और इस जॉब पे आज हम इसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉपर दिया गया है। इससे ऑपरेटर को ये सहूलियत होती है कि वो जब ऑटो फीड में जा रहा है तो वो कहीं भी दूसरे मशीन पे भी काम कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप रुकने वाला है। डेप्थ पे जाने के बाद ये अपने आप रुकने वाला है। लेकिन
यहाँ पे एक लीवर है और इसमें 3 तरह की फीड उसे मिल सकती है, जैसे कि स्लो, मीडियम और हाई। तो जो स्लोएस्ट फीड है वो 0.02 है, उससे डबल 0.04 मीडियम स्पीड है और हाईएस्ट उससे डबल 0.08। तो ये 3 तरह की फीड मिल सकती है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो बात करने वाला हूँ वो ऑपरेटर फ्रेंडलीनेस के लिए जो ये लीवर है उसके बारे में बात करूँगा। ये जो लीवर है ये ऑटो फीड में डालने के लिए इतना आसान है कि ऑपरेटर इसके साथ काम करते हुए उसको हाथ से धक्का देना ज़रूरी नहीं है। वो भूल जाएगा कि वो आम ड्रिलों की तरह इसके ऊपर भी उसको पूरा दिन हाथ से धक्का देना है। यहाँ पे क्या है कि ये लीवर अगर ऐसा है, इस हालत में है, तो ये मैनुअल है, लेकिन अगर इसे मुझे ऑटो फीड में करना है तो बस इसे सिर्फ इतना खींचना है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, ज़्यादातर ऑटो फीड में ही काम करेगा, क्योंकि यहीं से जैसे ही पॉइंट लग गया वो इसे खींच लेगा, तो अब ये ऑटो फीड हो गया। इसके अलावा इसको हम एक्स स्लाइड करते हैं। एक्स स्लाइड कितना काम करेगा और इसका जेड स्लाइड जो जूम स्लाइड है वो कितना काम करेगा वो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। अभी इसको पूरा ऊपर नीचे करना है, कभी कभार ही करना पड़ता है हमें, लेकिन जब भी करना है इसे आपको मैनुअल करना है। इसमें मोटराइज ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि ये बंका का एक आप माइनस साइड भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको मैनुअल इसलिए रखा है कि हम इसकी प्राइस कम रखना चाहते थे। तो ये लीवर, ये जो व्हील है, उससे आप इस पूरे हेड को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको सभी इसमें जितने भी एक्सिस है उसका लॉकिंग समझाने वाला हूँ। तो हम जल्दी समझते हैं कि कैसे ये लॉकिंग होता है। ये जो लॉक है वो ये वाई एक्सिस के लिए लॉकिंग है। यहाँ से आप लॉक अनलॉक इसको कर सकते हैं। अब बारी है ये हमारी एक्स स्लाइड की। तो एक्स एक्सिस जो है वो मूवमेंट यहाँ से ऐसा करता है। देखिए बहुत स्मूथ हमने रखा है इसका मूवमेंट। देखिए सिर्फ 2 उंगली से मैं घुमा रहा हूँ, एकदम स्मूथ मूवमेंट है। और इसे अगर मुझे लॉक करना है तो मुझे यहाँ से लॉक करना पड़ेगा। यहाँ लॉकिंग करने के बाद स्टेबल हो जाता है, अब ये हिलेगा नहीं। अब बारी है ये हमारी जूम स्लाइड की, जेड एक्सिस की। तो मैं इसे चलाने के लिए ट्राई करता हूँ। मुझे हालांकि थोड़ा ये हार्ड लग रहा है। इसको हमें लॉक करने के लिए यहाँ से हैंडल ऑपरेटर के सामने ही दिया हुआ है। तो ये लॉक तो हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ स्पिंडल का लॉकिंग। यहाँ तक मैंने स्पिंडल लिया। अब अगर मुझे मिलिंग कटर को लॉक करना है तो ये स्पिंडल को मैं ऐसे लॉक कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं मशीन का स्टार्ट और स्टॉप का बटन। मशीन को स्टार्ट और स्टॉप के लिए बटन जो है वो हमने लेफ़्ट साइड के हैंड में क्यों दिया हुआ है। राइट हैंड है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है वो फ्री रहेगा। तो ऑपरेटर यहाँ से स्टॉप या स्टार्ट करने के बाद वो राइट हैंड से तुरंत ये साइड से काम करना शुरू करेगा। तो ये हमने लेफ़्ट साइड में रखा है। और यहाँ बंका का ब्रांडिंग है, ये मॉडल नंबर है बंका 38। और इसके बाजू में यहाँ पे एक लीवर है, जो लीवर हमें ये बताता है कि हमें कौन सी फीड में, जो ये फीड है, इस फीड को आपको कितना फास्ट और कितना स्लो ऑटो में चाहिए। 3 तरह के फीड दिए गए हैं और 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है। ये जो स्विच है वो इस मोटर को 2 स्पीड में चलाने के लिए है। देखिए मैंने 1 में डाल दिया। अब ये जो स्पीड चल रहा है वो स्लो है। तो अब क्या होगा, ड्रिल का पॉइंट लगाना है तो उसे स्लो स्पीड चाहिए। और जैसे ही पॉइंट बन जाता है अब उसके बाद उसे स्पीड बढ़ाना है। तो उसके लिए बहुत आसान है, ये सिर्फ इस लीवर को 2 के ऊपर डाल। ये देखिए ये जो भी स्पीड था उसका दुगना हो गया है, डबल हो गया है। तो यहाँ से
सिंगल और डबल करना बहुत आसान ऑपरेटर को रहेगा। और अब बारी है इस मशीन के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड असेंबली हेड स्टॉक के बारे में। ये हेड स्टॉक जो है वो 40 से 2000 आरपीएम पे चल सकता है, लेकिन अभी इस लीवर से हमने इसे 40 लोवेस्ट आरपीएम पे सेट किया है और मैं इसको अभी हाईएस्ट आरपीएम पे भी इसमें कितना नॉइज़ लेवल है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये लीजिए, मैंने 2 स्पीड का जो मोटर है उसमें से फर्स्ट स्पीड को पसंद किया है, तो अभी ये 40 आरपीएम पे चल रहा है। ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं इसका लीवर बदली कर रहा हूँ। जैसे कि अब मुझे लीवर करना है ऐसे, तो ये मेरा ये लीवर बदली हो गया और अब मुझे वो वाला लीवर भी बदली करना है। तो इसको मैंने ये दोनों लीवर बदली कर दिया। मैंने इस लीवर को सेट कर दिया है और मैं अब शुरू कर रहा हूँ इसको 1000 आरपीएम पे। फर्स्ट स्पीड है जो वो है 1100 आरपीएम और 1100 आरपीएम के बाद अब दूसरा जो स्पीड है वो मैं दे रहा हूँ इसको 2050। तो 2050 आरपीएम पे ये इतना नॉइज़ कर रहा है और इसका हाईएस्ट आरपीएम पे ये परफॉर्म कर रहा है। मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये जो हेड है इसमें ग्रीस फिल किया हुआ है, तो इसको आप वेट गियरबॉक्स ये नहीं है, इसे आप ड्राई गियरबॉक्स कह सकते हैं। इसके अंदर ग्रीस फिल किए हुए जाने की वजह से इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इसके लीवर जब आप घुमाते हैं तो आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं क्योंकि ये ड्राई गियरबॉक्स है। अब मैं आपको इस मशीन में ऑटो फिट प्रैक्टिकली बताता हूं और उसके बाद हम कैरी आउट करेंगे एक ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन मिलिंग का। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ऑटो फिट बता देता हूं। अब ये 1000 आरपीएम पे चल रहा है और मैं इसको ऑटो फिट में डाल रहा हूं। देखिए, अब ये स्पिंडल अपने आप नीचे जा रहा है। अगर मुझे इसे 2000 आरपीएम पे ले जाना है तो बस इतना ही करना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मिलिंग कम ड्रिलिंग मशीन का टेबल के बारे में। देखिए, ये जो टेबल है उसका हाइट आपको थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा ये नीचे दिखेगा और जनरली हमारे जो राइवल्स हैं, दूसरे लोग जो ये मिलिंग कम ड्रिलिंग बनाते हैं, उसका टेबल थोड़ा हाइट में होता है। तो हमने ये क्यों थोड़ा नीचे रखा है? एक ऑपरेटर ने हमें सुझाव दिया कि हमें इसके ऊपर पूरा दिन काम करना होता है और अगर आप स्टैंडिंग कंडीशन के जगह बैठे हुए आराम से काम कर सके पूरे दिन, ऐसा अगर हमें हाइट देते हैं और टेबल देते हैं तो हमारे लिए ये पूरा दिन काम करना आसान रहेगा। तो हमने अभी जो स्टैंडर्ड जो हम टेबल दे रहे हैं इसके इस मिलिंग कम ड्रिलिंग के साथ वो टेबल थोड़ा हाइट में कम है। अगर आपको ऐसा टेबल पसंद नहीं है तो आप हमें ऑर्डर के वक्त पहले से बता दीजिए, हम आपको थोड़ा हाइट वाला टेबल भी देंगे। ये टेबल जो है वो कास्टिंग का पीस नहीं है, ये फैब्रिकेटेड है और इसमें भी हमने कम से कम खर्चा हो उसका ख्याल रखते हुए टेबल बनाया है। लेकिन इस टेबल के साथ भी आपको हैवी से हैवी कट लगाते वक्त वाइब्रेशन का इश्यू नहीं आने वाला है, ये मेरी श्योरिटी है। तो इसी के साथ अब ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब तो मिलते हैं यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, अब बारी है इस गियर बॉक्स। दोस्तों